सरकारी बैंक में शानदार कैरियर और शानदार सैलरी का मौका सिर्फ कुछ दिनों के लिए खुला है। आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बम्पर वैकेंसी आई है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यह मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑफिशियल जॉब जंक्शन चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर ताजा सटीक जानकारी सरकारी नौकरियों की दुनिया से। और आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ भर्ती 2025 के बारे में। इसमें न केवल स्टेबल जॉब है बल्कि शानदार ग्रोथ, ट्रेनिंग और बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूत कैरियर की शुरुआत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक द्वारा इस भर्ती की नोटिफिकेशन 7 मई को रिलीज कर दी गई थी और इंटरेस्टेड कैंडिडेट 8 तारीख से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई रखी गई है, यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 13 दिन है, जो कि किसी भी सरकारी भर्ती के लिए बहुत ही कम समय होता है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन 8 जून संडे को किया जाएगा, जो कि पहले से ही तय शेड्यूल के अनुसार है। इसलिए अगर आप इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी ना करें। आखिरी दिन सर्वर स्लो हो सकता है या तकनीकी समस्या आ सकती है, इसलिए सलाह यही है कि जितनी जल्दी हो सके आवेदन पूरा कर ले और तैयारी में जुट जाए। यह एक शानदार मौका है बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी पाने का और टाइमिंग इस बार बहुत टाइट है, इसलिए समय की कीमत समझिए और बिना देरी किए फॉर्म को अप्लाई कीजिए। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1050 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपए फीस भरनी होगी। यह फीस आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी है, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य डिजिटल पेमेंट तरीकों से ही पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग लगते हैं तो वो भी कैंडिडेट को ही देने होंगे। एक बार फीस जमा हो गई तो वह ना तो वापस होगी और ना ही ट्रांसफर की जा सकी है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी और सिविल डिटेल्स अच्छे से जरूर चेक करें। दोस्तों, अब आता है एज लिमिट का पार्ट। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच ही होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट का जन्म 2 मई 2000 से 1 मई 2005 के बीच हुआ होना चाहिए, तभी वह इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यह एज लिमिट 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार तय की गई है। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के तहत ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। यह छूट अलग अलग कैटेगरी के अनुसार तय होती है, जैसे एससी, एसटी को आमतौर पर 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट मिलती है। इसलिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो संबंधित दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। आईडीबीआई बैंक द्वारा जूनियर एसोसिएट मैनेजर ग्रेड ओ पद के लिए इस बार कुल 676 वैकेंसी निकाली गई है, जो पूरे भारत में विभिन्न शाखाओं के लिए। यह पद उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में एक स्थायी और प्रतिष्ठित नौकरी की तलाश में है। इस पद के लिए योग्यता भी बहुत ही सिंपल रखी गई है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि मार्क्स का क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है, जबकि एससी, एसटी और पीएच श्रेणी के लिए 55 अंक पर्याप्त है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल डिप्लोमा होल्डर्स इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन में सीजीपीए या ओजीपीए हासिल किया है तो उसे यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार प्रतिशत में कन्वर्ट करके ऑनलाइन आवेदन में भरना होगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को ठीक से जांच कर लें। दोस्तों, इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कुछ इस प्रकार रहेगी। जनरल वालों के लिए 271, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 67, ओबीसी के लिए 124, एससी के लिए 140 और एसटी के लिए 74, टोटल 676 वैकेंसी है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती में सभी कैटेगरी के बच्चों को मौका मिलेगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखें और इस मौके को हाथ से ना जाने। दोस्तों, आईडीबीआई की इस भर्ती में सिलेक्शन कोई एक एग्जाम से नहीं होता, यह एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको देना होगा एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो कंप्यूटर पर होगा। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन होंगे। थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो टुकेबाजी से थोड़ा बचिएगा। अगर आप इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, कैटेगरी प्रूफ सब कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ बैंक आपसे सीधा बात करेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और थोड़ी बहुत बैंकिंग की बेसिक समझ देखी जाएगी। और हाँ, आप चाहे तो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ये पूरी तरह आपकी सुविधा पर निर्भर करेगा। तो लास्ट स्टेप है मेडिकल टेस्ट। बैंक ये देखना चाहेगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं, ताकि आप लंबी टर्म में काम कर सके। और सबसे जरूरी बात, आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पर, यानी दोनों में अच्छा करना जरूरी है। सिर्फ एक अच्छा हो गया दूसरा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस अब प्लान बना लीजिए, पहले पढ़ाई, फिर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी और खुद पर कॉन्फिडेंस। ये नौकरी आपकी एक सही डिसीजन की दूरी पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती के रिटर्न एग्जाम के पैटर्न की, जो सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है। ये भर्ती पूरी तरह से ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड होगी, यानी आपको कंप्यूटर
पर लॉगिन करके इन सवालों का जवाब देना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स कटेंगे। तो हर सवाल को सोच समझ कर ही टिक कीजिएगा। अब आधे सब्जेक्ट्स और उनकी टाइमिंग पर। इसमें 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 40%, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40%, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 60, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस टेस्ट में आपको टोटल 200 सवाल मिलेंगे, जो 200 नंबर के होंगे। हर सेक्शन का एक फिक्स टाइम है, मतलब आप अपने मन में एक सेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। टाइम मैनेजमेंट यही से शुरू होता है। ये टेस्ट सिर्फ आपके कंसेप्ट या नॉलेज की जांच नहीं लेगा, बल्कि यह भी देखेगा कि आप टाइम प्रेशर में कितनी सही और तेजी से सोच रहे हैं। यही वजह है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर से। तो दोस्तों अभी से अपना स्टडी शेड्यूल सेट कर लीजिए और हर सेक्शन को बराबर ध्यान देकर तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन वही ले जाएगा जो रिटर्न प्लस इंटरव्यू टेस्ट में दोनों में बैलेंस बना पाए। दोस्तों IDBI बैंक इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को एक बेहद प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल 9 महीने की ट्रेनिंग देता है। इसमें से 3 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जहां आपको बैंकिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। फिर 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहां आपको असली माहौल में काम करना सिखाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप औपचारिक रूप से ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। अब आपको करना क्या है, IDBI की वेबसाइट पर जाएं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और तैयारी शुरू कर दें। और हाँ, ऑफिशियल जॉब जंक्शन पर बने रहिए, क्योंकि हम जल्द लाएंगे आपके लिए इस भर्ती के लिए बेस्ट तैयारी गाइड और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अब लास्ट में ऑफिशियल जॉब जंक्शन की तरफ से एक सलाह। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है और सरकारी बैंक में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये शानदार मौका है। कम उम्र, आसान एलिजिबिलिटी और तेजी से हो रही भर्ती, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछे। ऐसी सरकारी नौकरी के अपडेट्स के लिए ऑफिशियल जॉब जंक्शन को अभी विजिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करो, अपडेट रहो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। जय हिंद, धन्यवाद।